15 को दिए इंटरव्यू में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके विधायक अमानतुल्लाह खान के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय भी किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए। जैसे वो चार्जशीट जारी हो रही है दिल्ली दंगों के ऊपर, उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई आपके कॉर्पोरेटर थे और फिर आपके विधायक कह रहे हैं कि आपके कॉर्पोरेटर को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। तो कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है ना भाई। ये सारी जिसने भी कराए दंगे गलत बात थी, जिसने भी कराए उसको सजा दो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसने भी दंगे कराए, दंगों में जिसने भी कत्लेआम कराया, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, पकड़ के सजा दो उसको। राजनीति क्यों कर रहे हो? नहीं, पर आपके विधायक ने कहा कि वो नाम इसलिए है ताहिर हुसैन का क्योंकि वो मुसलमान है। अमानतुल्लाह खान मुझे लगता है इस तरह की हमें हिंदू और मुसलमान इस वक्त कोरोना के टाइम में पूरे देश का एक ही मकसद होना चाहिए, लोगों की जान बचाना। पूरे ये मौका भी है पुण्य कमाने का। लोग तकलीफ में हैं, लोग भूखे हैं, लोग बीमार हैं। भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, बीमार का इलाज करवाना, बीमार को अस्पताल पहुंचाना पुण्य का काम है, बीमारों की सेवा करना पुण्य का काम है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से भी कहता हूं, बीजेपी वालों से भी कहता हूं, कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, राजनीति छोड़ के इस वक्त आप सब लोग जनता की सेवा करिए। इससे बड़ा इस टाइम धर्म का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष खुद आदेश कुमार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं लाइव। आदेश कुमार गुप्ता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो XYZ उसको आप सजा दीजिए, राजनीति क्यों कोरोना काल में? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने एक दंगों के अभियुक्त के समर्थन में जिस तरह का बयान दिया है, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो धर्म की राजनीति करती है। वो सिर्फ ये बात कहकर धर्म की राजनीति को प्रश्रय दे रहे हैं। और दिल्ली पुलिस जितनी ईमानदारी से काम कर रही है, जितनी स्पष्टता के साथ उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और उसमें हर चीज स्पष्ट है। आदेश कुमार गुप्ता, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट है और ऐसे में राजनीति क्यों? अगर कोई भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त एक्शन हो, नहीं होनी चाहिए। तो कौन कर रहा है राजनीति? बिल्कुल मैं कहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको तुरंत ही पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और उनको जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार उनको उनके धर्म के आधारित बयान देने के बावजूद भी उनको पार्टी में रखे हुए है, उनको अविलंब पार्टी से निकालना चाहिए। यही मैं कहता हूं। राजनीति हम कुछ भी नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी कतई राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है उस राजनीति का जवाब दे रही है। आदेश कुमार गुप्ता, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, आपको लगता है कि जब दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है, आप बता भी रहे हैं कि जिस तरीके से निष्पक्ष जांच चल रही है, तो ऐसे में छीटाकशी क्यों, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी? नहीं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है अमानतुल्लाह खान ने, और उन्होंने जिस तरह से धार्मिक चीज़ों को जोड़ा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दंगों में जो दोषी है उनको सज़ा देने का काम कानून का है, पुलिस का है, वो कर रही है। लेकिन उस बीच में सिर्फ इसलिए आदेश कुमार गुप्ता, हमारे सहयोगी अमित कुछ पूछ रहे हैं। मुझे लगता जी आदेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दे दिया और खासतौर से मनी ट्रेल जो ताहिर हुसैन पर आरोप जो लगाया कि 1,30,00,000 रुपए का खर्च किए गए हैं हिंसा में, और मनी ट्रेल की जो पूरी बात कही गई है, और उस पर अगर अमानतुल्लाह खान ट्वीट करते हैं तो उस पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग केवल वो सवाल करें और उसके बाद छोड़ दे, जनता सोचेगी कि क्या करना है। नहीं, बिल्कुल ये जो पुलिस की चार्जशीट है उसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं। किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह से PFI, उमर खालिद, पिंजरा तोड़ संगठन और ताहिर हुसैन ने बड़ी प्लानिंग के साथ पैसों का जो लेन देन हुआ है
उनके खातों में पैसों का लेन देन हुआ है और पूरी प्लानिंग की। जो पिंजड़ा तोड़ संगठन है जो उनसे संबंधित है, वहाँ महिलाओं को बाकायदा घरों में हिदायत दी गई कि घरों की छतों पे तेजाब की बोतलें रखी जाएं। ये सब चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं जो पुलिस की चार्जशीट में है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब देश संकट में है, दिल्ली संकट में है, ऐसे समय में आम आदमी पार्टी को इस तरह की धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो सवाल ये कि दिल्ली की जो हिंसा थी क्या वो प्रायोजित थी, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दिल्ली की हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ